ये कहानी है आनंदपुर की। आनंदपुर की ज्यादातर जमीन ठाकुरों ने खरीदी थी। हरिया, ये ले तेरे पैसे। आज से ये जमीन मेरी। अब से इस जमीन पे खेती करने का तुझे किराया देना होगा। जी ठाकुर साहब। भोले भाले गांव वाले पैसों की जरूरत की वजह से अपनी जमीनें ठाकुरों को बेच रहे थे और ये बात कई लोगों को खल रही थी। उनमें से एक था संजीव। संजीव खुद एक किसान था और वो समझता था कि अपनी जमीन किसी और को सौंप देना क्या है। न जाने कब ये किसान समझेंगे कि उनकी जमीन ही उनका सब कुछ है। संजीव बड़बड़ाता हुआ घर आया। क्या हुआ पापा? और क्या हो सकता है, एक और किसान ने अपनी जमीन ठाकुर को बेच दी। किसने? हरिया ने। उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। पैसों की जरूरत की वजह से उसने अपनी जमीन बेच दी। हरिया काका भी? हाँ, गांव वालों के लिए ये ठाकुर बहुत अच्छे हैं। उनकी जमीन ही खरीदते हैं और उनकी उसी जमीन पर काम भी देते हैं किराए पे। लोग उन्हें भगवान समझ रहे हैं, पर ये असल में वो शैतान है, शैतान। हाँ पापा, सब ठाकुर लोग मतलबी होते हैं। वो अच्छाई का दिखावा करते हैं। हाँ। शांति और संजीव सारे ठाकुरों को बुरा समझते थे। खैर, इनकी जिंदगी चलती रही। संजीव और शांति अपने खेतों में काम करते रहे। एक दिन गांव के मंदिर में उत्सव था। इस बार देवी की पूजा का मान किसे देना चाहिए? हम सोच रहे हैं कि अगर ठाकुर जी ये करे तो। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। वो इंसान गांव के किसानों को लूट रहा है और आप लोग उसे मान देना चाहते हैं। लेकिन संजीव, वो हमारी जमीन छीन थोड़ी ना रहे हैं। वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर सारे किसानों की जमीन हथिया रहा है। नहीं संजीव भैया, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मेरे पापा बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो ठाकुर बहुत बुरे हैं। उन लोगों ने आप सभी को ठगा है। आप उन ठाकुरों की मक्कारी अभी नहीं समझ पाएंगे। मुखिया जी, इस बात को यहीं रोक देते हैं। इस साल ये मान आप ही उठाइए। देवी की पूजा आपके हाथों ही करनी उचित होगी। गांव वालों ने इस बात पर सहमति जताई और ये विवाद खत्म हुआ। इस दिन गांव वाले समझ गए कि संजीव और उसकी बेटी शांति ठाकुरों के खिलाफ थी। खैर, समय बीता और सब अपने अपने कामों में मगन हो गए। एक दिन ठाकुर का बेटा शहर से गांव आया। वो सालों बाद गांव लौटा था, इसलिए गांव में घूमने चला गया। यहाँ उसकी नजर शांति पर पड़ी और पहली नजर में ही शांति उसे भा गई। मुनीम जी, वो लड़की कौन है? मुनीम जी ने गौर से देखा। वो शांति है, संजीव की लड़की। ठीक है। उसे देखने के बाद खुशी खुशी अपने घर गया। क्या बात है बेटा, बहुत खुश हो? आप मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी ना? हाँ। मैंने आपकी मुश्किल आसान कर दी। अच्छा, मतलब तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई? हाँ माँ। कौन है वो लड़की? शांति। कौन शांति? संजीव जी की लड़की। हे भगवान, तुझे लड़की पसंद भी आई तो उस संजीव की। अब इसमें क्या गलत है पापा? माना वो गरीब है, पर हमें कौन सा पैसा चाहिए? बात पैसों की नहीं है, बात पसंद की है। उस संजीव और उस लड़की को ठाकुर एक आंख नहीं भाते। उसे लगता है कि हम सब के सब मक्कार हैं, भोले भाले किसानों की जमीन हथियाते हैं। अगर हम उसके घर तेरा रिश्ता ले भी गए तो भी वो लोग रिश्ता ठुकरा देंगे। अपने माँ पापा की ये बातें सुनकर ध्रुव का मन बैठ गया। उसे शांति बहुत पसंद थी। उस रात ध्रुव अपनी सोच में ही डूब गया। मैं कुछ भी करके शांति के मन में मेरे बारे में अपनी राय बदल दूंगा और उससे शादी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे नौकर ही क्यों ना बनना पड़े। अगली सुबह ध्रुव संजीव के खेत में पहुंच गया। कौन हो तुम? मैं ध्रुव हूँ। इस गांव में नया आया हूँ, काम की तलाश में हूँ। तुम्हें ट्रैक्टर चलाना आता है? हाँ हाँ आता है। ठीक है, तो आज से काम पर लग जाओ। दिन के 300 रुपए दूंगा। जी चलेगा।
और ध्रुव उसी दिन से संजीव के खेतों में नौकर बन गया। वो रोज ट्रैक्टर चलाया करता था। रोज शांति भी खेत आती थी और जब शांति आती थी तो ध्रुव एकटक उसे ही देखता रहता था। खैर, शांति का ध्यान अपने पापा पर ही था। एक दिन की बात है, ध्रुव गांव के नुक्कड़ के पास छाता लेकर खड़ा था और अचानक बरसात शुरू हो गई और तभी उसके सामने शांति भागती हुई आई और शांति सीधा उसके छाते में चली आई। तुम खेत ही जा रहे हो ना? हाँ। मुझे भी वहाँ छोड़ दो, मेरे पास छाता नहीं है। ठीक है। ध्रुव और शांति एक ही छाते में चल रहे थे। ध्रुव आज बहुत खुश था। पहली बार शांति ने उससे बात की थी। फिर ये सिलसिला चलता रहा। रोज शांति और ध्रुव एक दूसरे के साथ बात करने लगे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ध्रुव, ये ठाकुर कितने मक्कार होते हैं ना? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। वो लोग बस लूटना जानते हैं। ऐसा नहीं है। जब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तब समझोगी। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसा दिन ना आए। ठाकुर बुरे नहीं है शांति। लेकिन एक दिन संजीव के साथ एक हादसा हुआ। वो बहुत बुरी तरीके से खेतों में गिर गया। उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। शांति और उसकी माँ परेशान हो गई। वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? उनके पास एक ही रास्ता था, ठाकुरों को अपनी जमीन बेचना। दोनों माँ बेटी ठाकुर के घर पहुँची। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें पैसों की सख्त जरूरत है। ये लीजिए हमारी जमीन के कागज और हमें 2 लाख रुपए दीजिए। बेटा, तुम्हारी तरह बाकी गांव वालों के जरूरत के समय मैंने उन्हें पैसे दिए। मैं किसानों की जमीन खरीदता नहीं हूँ, गिरवी रखता हूँ। जब तुम लोग 2 लाख रुपए लौटा दोगे तो जमीन वापस तुम्हारी हो जाएगी। शांति आज तक ठाकुरों को गलत समझती रही। एकाएक उसका नजरिया ही बदल गया। ठाकुर साहेब ने शांति के हाथ में 2 लाख रुपए रख दिए और फिर ध्रुव भी उसके सामने आया। तुम यहाँ? मैं ध्रुव ठाकुर हूँ। हम ठाकुर किसी को लूटते नहीं हैं। अगर ये बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम ना समझती, पर आज किस्मत ने तुम्हें ये बात समझा दी। मैं तुम्हें पहली ही नजर में चाहने लग गया था, इसलिए मैं तुम्हारे खेतों में नौकर बन गया, बस तुम्हें देखने के लिए। ये सुनकर शांति समझ गई कि ठाकुर बुरे नहीं होते। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। शांति ने अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए और फिर संजीव का ऑपरेशन हुआ। कुछ महीनों बाद संजीव ने खुद ध्रुव और शांति की शादी करवा दी। शांति और संजीव दोनों के विचार बदल चुके थे। वो समझते थे कि अमीर लोग सिर्फ गरीबों को लूटते हैं। अब वो समझ गए कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो समय पर गरीबों की मदद करते हैं, जैसे ठाकुर।